कल 9th क्लास का मैथमेटिक्स का कंपार्टमेंट का पेपर है, इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास मैथमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ मिड टर्म एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा और इसकी ऑफिशियल आंसर की भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि मैं आपको सिंपल भाषा में इन क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में भी कल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कुछ यूं के यूं आ जाए, कुछ को घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, 125 की पावर -1/3 का मान है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125 का मतलब है 5 गुना में 5 गुना में 5, मतलब 5 की पावर 3। तो यहाँ 125 तो हो गया 5 की पावर 3, इसकी पावर पहले ही दी हुई है -1/3, तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है 5 की पावर -1। अगर किसी संख्या की पावर -1 है, जैसे x की पावर -1 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/x। तो इसी प्रकार 5 की पावर -1 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, 1/5। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु -11,0 स्थित है। जब किसी बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं तो बेटा उसमें जो पहली संख्या होती है वो हमेशा x की वैल्यू होती है, दूसरी संख्या y की वैल्यू होती है। अब देख लेते हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। राइट हैंड साइड में x की वैल्यू प्लस होती है और लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस होता है। इसी प्रकार ऊपर की ओर y पॉजिटिव होता है और नीचे की ओर y नेगेटिव होता है। अब x की वैल्यू यहाँ -11 है, इसका मतलब x आपको इस तरफ ड्रॉ करना है। तो 11 लाइनें आप लगाएंगे बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब x अक्ष पर बिंदु यहां पर स्थित है, ये 11 आ गया। अब y पर वैल्यू है 0, और 0 कहाँ होता है? जहां पर दोनों लाइनें ये काटती हैं ओरिजिन पॉइंट पे, तो 0 यहाँ है, बिंदु यहाँ है। तो वो बिंदु इस लाइन पे ही तो है, कहीं और आया ही नहीं। तो इसका मतलब बिंदु कहाँ पर है? वो है x अक्ष पर। बेटा ये जो चतुर्थांश लिखे हुए हैं, चतुर्थांश क्या होते हैं यह भी मैं आपको एक बार समझा दूं। अभी हमने ड्रॉ किया था कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब इन दोनों एक्सिस ने आपस में काट दिया, जहां पर ये काट रहे हैं इसे हम मानते हैं ओरिजिन O, और इसने कुल मिला के 4 सेगमेंट बन गए, जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। इस तरफ पहला क्वाड्रेंट है, इस तरफ दूसरा क्वाड्रेंट है, इस तरफ तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। पेपर में आपके में बेटा क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं। अब कोई बिंदु अगर इस साइड में होगा तो वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, अगर कोई बिंदु इस तरफ होगा दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, अगर इस तरफ है तीसरे क्वाड्रेंट में, और इस साइड है चौथे क्वाड्रेंट में। समझ गए? अब इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। पहले क्वाड्रेंट में मैंने अभी बताया आपको कि x इस तरफ प्लस होता है और y भी इस तरफ प्लस होता है। जो बिंदु पहले क्वाड्रेंट में है उसकी x और y दोनों की वैल्यू प्लस में आएगी। अब क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा गया कि बिंदु 4,2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब आप देखें 4 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपसे पूछा गया होता यही क्वेश्चन कि बिंदु -11,2 यह कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अभी मैंने बताया बेटा x माइनस किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ, और y पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, यही तो है। तो आपको इन बातों को याद करना है। मैं दोबारा बता दूं कि जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें x भी प्लस y भी प्लस, जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसमें x माइनस और y हमारा प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट में x भी माइनस y भी माइनस, और चौथे क्वाड्रेंट में x प्लस y माइनस। तो ये आपको वैल्यू देखनी है, इसको देख के आप बता पाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 संरेखीय बिंदुओं से खालिस्तान रेखा या रेखाएं खींची जा सकती हैं। बेटा 3 संरेखीय, संरेखीय मीन्स एक ही रेखा पर स्थित है। जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होंगे तो उससे आप केवल एक ही लाइन खींच पाएंगे, इस प्रकार से। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है, वह इसका अर्ध परिमाप 19 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा का माप होगा, तीसरी भुजा की वैल्यू आपको निकालनी है। बेटा यहाँ अर्ध परिमाप दिया हुआ है। अब मान लो कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने बना दिया ABC, इसका परिमाप आपको निकालना है। बेटा इन तीनों भुजाओं का जो जोड़ होता है ना उसको हम परिमाप बोलते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। यहाँ पर एक भुजा 15 है, दूसरी भुजा 11 है, तीसरी हमें निकालनी है, मान लो तीसरी है x, तीनों का जोड़ बन गया परिमाप।
लेकिन हमें वैल्यू दी है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा। तो इस परिमाप को अगर हम 2 से भाग कर दें तो इसका आधा हो गया, इसकी वैल्यू दे दी 19। तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या बन गया, 15 + 11 26 प्लस x बराबर है 19 दूनी 38। 2 उधर जाके बेटा गुना में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 38 में से 26 को माइनस कर देंगे, 12 आ जाएगा। आंसर आपका बन गया C 12 सेंटीमीटर। बेटा समझ आ गया होगा। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो, समझ लेना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन एक आवर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण है। बेटा क्वेश्चन समझे, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेड, जो बार बार आ रहा हो। ऑप्शन बी देखिए 0.666 आगे चल रहा है, तो यही आपका आंसर है, ये आवृत्ति है, मतलब 6 बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन y अक्ष के समांतर एक रेखा का समीकरण है। बेटा y अक्ष के समांतर, इसका आंसर है ऑप्शन ए x बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में रिपीट होने वाला है। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर है और एंगल पी क्यू आर बराबर 50 डिग्री है। एंगल पी आर क्यू का माप है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये पॉइंट पी क्यू और आर यहाँ दिया गया है। ये जो साइड पी क्यू है ये बराबर है क्यू आर के, और जो एंगल पी क्यू आर है यानी ये जो एंगल क्यू है ये दिया हुआ है 50 डिग्री के। आपको निकालना क्या है, एंगल आर का मान निकालना है। बेटा प्रॉपर्टी समझे, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर हो गई हैं, ये वाली और ये वाली मैंने डार्क कर दी हैं। जो साइडें बराबर होती हैं उनके जो अपोजिट साइड है तीसरे वाली ये वाली, इसके साथ इनके जो एंगल है वो भी बराबर होते हैं, यानी एंगल पी और एंगल आर दोनों बराबर होंगे। मान लो एंगल पी बराबर है एंगल आर और दोनों बराबर है एक्स के। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी 50 + x बराबर है 180 के। तो कितना बनेगा बेटा, 50 + 2x बराबर है 180, और 2x का आप यहीं रखेंगे, 50 उस तरफ माइनस होगा 130, x कितना आ जाएगा 65, यानी हमारा जो r है और p है दोनों 65 डिग्री हैं। आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, आपको इसको अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, y अक्ष से बिंदु -2, -7 की लांबिक दूरी है। लांबिक का मतलब परपेंडिकुलर दूरी है। बेटा एक ग्राफ बनाना सीख ले, पेपर में आपके में क्वेश्चन जरूर आएगा। ये मान लो हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। मैंने अभी कहा था जो हमारा राइट हैंड साइड है उधर पर x प्लस होता है और लेफ्ट हैंड में x माइनस होता है। ऊपर की ओर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। और किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसमें पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी होती है y की। तो x की वैल्यू -2, बीच में हमारा होता है ओरिजिन 0, तो -2 मतलब 1 2, यानी x हमारा यहाँ पर है, ये -2 आ गया, ये -1 ये -2, और y हमारा है -7, तो माइनस नीचे आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी y हमारा यहाँ पर -7। अब एक y एक्सिस से x के परपेंडिकुलर लाइन लगा दो इस तरह से, एक x से y के परपेंडिकुलर लगा दो इस तरह से। जहाँ दोनों बिंदु काटेंगे ये हमारा बिंदु आ गया -2, -7 यहाँ पर है। अब पूछा क्या है, y अक्ष से बिंदु की लांबिक दूरी, ये हमारा y अक्ष है, लांबिक दूरी इस तरफ परपेंडिकुलर इस तरफ आ गया है, कितना आया था 1 और 1 2, ये दूरी 2 ही तो आई थी, तो आंसर क्या बनेगा 2 इकाई। आपका आंसर है ऑप्शन डी 2। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण x + 2y = 4 का एक हल है। बेटा आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है, जहां पर आपकी वैल्यू 4 आ जाएगी वही आपका उत्तर है। पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। x का मान क्या है 0, मैंने भी बताया था बेटा जब भी निर्देशांक होते हैं जो पहली संख्या हमेशा x होता है दूसरी y होती है, तो x हमारा है यहाँ 0, पहले से ट्राई कर रहे हैं, प्लस 2 गुणा में y कितना दिया है 2 = 0, 2 दूनी 4, तो पहला ही आंसर हमारा 4 बन गया, तो यही हल है, तो आंसर हमारा बन गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, 2a² b³ गुणा में 7a³ b³ का मान है। बेटा गुणा करना है तो 2 की 7 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 14, और a गुणा a, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर कितनी बन जाएगी 3 और 2 5। बेटा ध्यान से देखें, एक बार a की पावर 2 है,
एक बार a की पावर 3 है तो जुड़ जाएंगी, 7 दूनी 14, a की पावर 5 गुणा में b की पावर 3 और 3 6, b की पावर 6। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, एक ठोस की खालिस्तान विमाएं होती हैं, डायमेंशन कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ गया परिमाप वाला। अब क्या दिया है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। इसकी वैल्यू दी हुई है 16 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 को उधर ले जाएंगे उस तरफ, गुणा में आ जाएगा तो a² हमारा क्या बनेगा? a² बराबर है 16 चौके 64 और a का मान क्या आएगा? वर्गमूल 64 यानी 8। a की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें निकालना क्या है? इसका परिमाप निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। यहाँ पे त्रिभुज समबाहु है, तीनों भुजाएं समान है, यानी a + a + a। a हमारा आया था अभी 8, तो 8 तिया 24 हमारा उत्तर बन गया। आंसर आपका आ गया b 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रैखिक समीकरण x + 2y = 5 के हल हैं। बेटा इसके अनंत हल होते हैं, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, परिमेय संख्या 7/9 के समतुल्य है। जब भी किसी परिमेय संख्या की समतुल्य आपको निकालनी है, आपको क्या करना होता है? उस संख्या के अंश और हर को किसी एक संख्या से गुना करते हैं। अब 7/9 हमारे पास दिया हुआ है, बेटा इसको ऊपर भी 2 से गुना कर दो, नीचे भी 2 से गुना कर दो। क्या बन जाएगा? 7 दूनी 14 और नीचे 9 दूनी 18। कहीं आपके ऑप्शन में है, कहीं नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा करके देखते हैं। 7/9 गुना में अब 3 से करेंगे, एक एक आगे बढ़ते जाएंगे। 3 गुणा 3, 7 तिया 21 और नीचे 9 तिया 27 है कहीं पर? देख लीजिए रहा, पहला ऑप्शन है, आंसर यही आ गया। अगर ये नहीं होता तो आप फिर 4 से गुना करते, फिर 5 से 6 से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदु 4 -4 के प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक हैं। बेटा क्वेश्चन समझें, एक्स अक्ष के अनुदिश, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस। बेटा लाइन थोड़ी दोबारा सीधी बनाता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब मैंने बार बार आपको बताया है कि जो पहली वैल्यू है ये एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। अब एक्स हमारा प्लस है, यानी इस तरफ है 1 2 3 4, यानी एक्स पे बिंदु यहाँ है। वाई माइनस दिया गया है नीचे की ओर 1 2 3 4, यानी यहाँ पर है। इन दोनों की समांतर रेखा बनाओगे यूं तो हमारा बिंदु यहाँ पर है बेटा ये। अब पूछा, ये हो गया हमारा 4, -4। अब करना क्या है आपको? इसमें पूछा गया है प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक, प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज निकालनी है। इसकी जब मिरर इमेज बनेगी ना, वो ऊपर की ओर बनेगी, यानी इस तरफ बनेगी यूं। तो जब भी आपको प्रतिबिंब एक्स अक्ष के अनुदिश निकालना होता है तो क्या करते हैं? जिस अक्ष के अनुदिश आपको निकालना है उसको यूं का यूं रखते हैं। एक्स हमारा 4 दिया है, 4 रखोगे। जो y है उसका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस था तो y प्लस हो जाएगा, 4 और 4 बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन सी बनता है 4 4। दोबारा बता रहा हूं, जब भी आपको प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, जिस भी अक्ष के अनुदिश निकालने होते हैं उसकी वैल्यू को यूं का यूं रखते हैं। एक्स के अनुदिश निकालना है, एक्स की वैल्यू 4 है, इसको 4 का 4 रखना है। जो y है उसका साइन चेंज कर दे, माइनस था प्लस हो गया तो 4 से 4 बन गया। ये आपका आंसर है, ऐसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16, यूक्लिड के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यह है एक। बेटा यह उनकी एक अभिधारणा थी और उन्होंने 5 अभिधारणाएं दी थी। पेपर में पूछ सकते हैं यूक्लिड ने कितनी अभिधारणाएं दी थी? अजम्पशन दिए 5 दिए थे, ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है तथा इसका परिमाप 300 मीटर है, इसकी सबसे लंबी भुजा है। बेटा मैंने आपको बार बार बता लिया कि जो त्रिभुज होता है उसका परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। इस बार भुजाएं अनुपात में दी हैं। मान लो एक भुजा है 3x, दूसरी है 5x और तीसरी है 7x, तो तीनों का योग कर दो, क्या बन जाएगा? परिमाप बन जाएगा किसके बराबर है? 300 मीटर के बराबर है। तो 5 और 3 8 और 7 15, 15x बराबर हो गया हमारा 300। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x आ गया हमारा 20। अब निकालना क्या है? सबसे लंबी भुजा। बेटा x 20 आ गया, एक बार तो 20 की वैल्यू यहाँ रखोगे, 20 तिया 60
एक बार 20 पंजे 100, एक बार 20 सत्ते 140, क्योंकि बेटा 7 गुना 20 करोगे 140। आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन डी बन जाता है 140 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में एडी एक माध्यिका है, एंगल बीएडी का मान है। बेटा ये जो आकृति दी हुई है यहाँ पर आपको एंगल बीएडी निकालना है, बीएडी यानी ये वाला कोण आपको निकालना है जो ऊपर दिया गया है। अब यहाँ आप देख लीजिए ये दो भुजाएं बराबर दी हुई हैं। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो जो माध्यिका होती है वो एंगुलर बाइसेक्टर होता है, एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी यहाँ पर दोनों कोण, ये वाला कोण और ये कोण भी बराबर हैं। और जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका हमें पता है कि जो समान भुजाएं होती हैं उनकी जो कॉमन भुजा होती है ये वाली, इसके जो कोण बराबर होते हैं। तो ये जो एंगल बी है अगर ये 50 है तो एंगल सी भी 50 है। अब हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो ये 50, ये 50, 50 और 50 100, तो ये कितना बच गया? ये बच गया 80, 80 आ गया। लेकिन हमें निकालना कौन सा है? केवल ये एंगल बी ए डी, ये पूरा 80 है। और ये जो माध्यिका है इसने इसको दो भागों में बांट दिया, तो इधर वाला कितना बच गया? 40। तो 40 इस तरफ, 40 इस तरफ, आधा आधा हो गया। आंसर बन गया बी। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 19 से 20 अभिकथन और कारण पे आधारित है बेटा, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अभिकथन ए, एक बिंदु 2,5 का भुज 5 है। यह अभिकथन बिल्कुल गलत है बेटा। जो पहला मान होता है बेटा वो x का होता है, दूसरा y का होता है, और जो भुज होता है वो x की वैल्यू होती है। तो यहाँ भुज कितना है? 2 है। फिर 5 क्या है यहाँ पर? 5 यहाँ कोटि है। अगर आपसे कोटि पूछते ना तो 5 होता, आंसर सही बनता। तो बात को समझे, जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं पहली संख्या हमेशा x का मान दिखाती है, दूसरी y का मान दिखाती है, और जो x कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट को हम भुज मानते हैं। तो यहाँ भुज कितना है? भुज 2 है, भुज 5 नहीं है। तो पहली बात गलत है। अब कारण r दिया है, y अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को उसका भुज कहते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। ये रहा, अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण r सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन ए, समकोण त्रिभुज जिसका आधार 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल 210 वर्ग सेंटीमीटर है। बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई ये होता है। तो आप निकाल लें 1/2 गुणा में 35 गुणा में 12, बिल्कुल सही आंसर निकलेगा 210 वर्ग मीटर, बिल्कुल सही बात है। अगली बात बोलता है कारण आर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सामान्य सूत्र है आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो बेटा यही फार्मूला होता है और यही बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोनों बातें सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी है। तो यहाँ उत्तर बनेगा ए। ये मैंने आपके साथ बेटा एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। अब बाकी क्वेश्चन और देख लें। आपको इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, लेकिन उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। मैं आपको इन सब की आंसर की भी दिखा रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन पेपर देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो बेटा वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैंने इसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आप सभी क्वेश्चन देख लें। इसके बाद मैं आपको इसकी आंसर की दिखाऊंगा जो ऑफिशियल आंसर की है। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है पेपर में आएगा ही आएगा, ध्यान से समझ लें इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। 30वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें सोल्व कर लेना। मैं आपको ऑफिशियल आंसर की भी दे रहा हूँ। और अगर जानकारी पसंद आती है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो गया है। इसके बाद इसकी ऑफिशियल आंसर की मैं शेयर करूंगा, वो भी आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अपने आंसर मैच कर सकते हैं। आपको पहले सोल्व करना है, फिर आंसर निकालने हैं। बाकी क्वेश्चन देख लें। ये लास्ट सेशन का मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, और मिड टर्म एग्जाम या जो एनुअल एग्जाम है बेटा उन क्वेश्चंस पेपर से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब एक बार इसकी ऑफिशियल आंसर की देख लेते हैं। ये इस पेपर की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम यानी आंसर की है। मैंने MCQ आपके साथ सोल्व कर लिए हैं। एक बार आंसर फिर भी दिखा देता हूं, आप आंसर देख लें
उसके बाद डिटेल्ड आंसर की भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने सभी आंसर इससे मैच कर लें, आपको पेपर को सोल्व करना है। ये ऑफिशियल आंसर की है। ये बाकी आप डिटेल्ड आंसर देख लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से नीचे लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, ऐसे ही क्वेश्चन कल आपके पेपर में आएंगे। फुल्ली सोल्ड आंसर की है, आप वीडियो पॉज करें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक वीडियो और भी शेयर किया बेटा आपके साथ, जिसमें पिछले साल का कंपार्टमेंट का पेपर मैंने डिस्कस किया है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो पेपर भी आपको सोल्व करना है। मैं आपके साथ कुल 3 पेपर डिस्कस करूँगा, इन तीनों पेपर से ही आपका पेपर आएगा, ये गारंटी है। इन्हें अगर आप कर लेते हैं तो बेटा आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। सभी क्वेश्चन आप देख लें। आराम से आंसर आप सोल्व करके इनसे मैच कर लें। ये डिटेल्ड आंसर की है जो डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड की है। यहाँ स्टेप वाइज भी मार्क्स दिखाए गए हैं, कितना अटैम्प्ट करने में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन ई क्वेश्चन 36। तो ये कंप्लीट आंसर की मैंने आपको दिखा दी है। अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।